कर रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको हालांकि एक नाम और है, इसको बोलते हैं निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। ऐसे में तो यहाँ चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे पहले एग्जाम के व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो एग्जाम व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझना। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो लिखे है कि यह एक विद्युतीय यंत्र, इसका पहले हम परिचय यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, यह एक क्या है? विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत धारा की पहचान एवं मापने का कार्य करता है। मतलब कहीं पर विद्युत धारा है किसी तार में या फिर नहीं है, इसका भी वो जांच करता है और मापने का भी कार्य करता है, कितना विद्युत धारा जा रहा है। ऐसे में विद्युत धारा है तो कितना विद्युत धारा है, इसका भी वो काम करता है, मापने का भी काम करता है। लेकिन इसका उपयोग प्राय अल्प विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। मतलब बहुत कम विद्युत धारा है उसको भी ये माप सकता है, और प्राय इसी के उपयोग में क्या आता है? जो अधिक विद्युत धारा रहता है तो उसके लिए तो हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। घर में, सबके घर में मीटर लगा हुआ रहता है, तो वो गैल्वेनोमीटर नहीं है, वो एमीटर है। क्या है? एमीटर है। ऐसे में तो अल्प विद्युत धारा एमीटर से नहीं नापा जा सकता है। अल्प विद्युत धारा जो है वो एमीटर से नहीं माप सकते हैं। तो अल्प विद्युत धारा को मापने में खास करके गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसका एक सिद्धांत लिखे कि किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऐसे में तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे, एक इस प्रकार से पढ़े थे कि एक चुंबकीय क्षेत्र लिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले लेंगे। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जैसे हम लिया और इसमें कोई कुंडली को रखते थे, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कुंडली को रखते थे तो जो इसके साथ एक बल युग्म उत्पन्न होता था, टॉर्क उत्पन्न होता था, इसका फॉर्मूला हम जस्ट इसके पिछला क्लास में पढ़े हैं। ऐसे में तो ये जो टॉर्क उत्पन्न हुआ था वो कितना आया था? फॉर्मूला तो याद होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रख देने पर या फिर किसी कुंडली को रखने के बाद उस पर क्या होता है? एक बल युग्म उत्पन्न होता है। उस बल युग्म, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उस बल युग्म का एक फॉर्मूला हम निकाले थे, टॉ बराबर फॉर्मूला लिखना था NIDA, और यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखे थे, एक में लिखे थे cos थीटा और एक और लिखे थे NIDA sin अल्फा करके लिखे थे। लेकिन ये अल्फा किसके बीच का कोण था? इसके सदिश क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल सदिश। क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल सदिश उसको बोलते हैं जो सतह पर लंब होता है। ऐसे में जो क्षेत्रफल मतलब उसके सतह पर जो लंब रहता है और इस रेखा के बीच, मतलब बी के बीच में जो कोण होता है उसको बोलते थे अल्फा बोले थे। और थीटा किसके बीच में कोण था? इस कॉइल के भुजा और बी के बीच में, भुजा और बी के बीच में कोण था, तो यहाँ पर हम थीटा लेके चले थे। तो दो फॉर्मूला बताए थे, दोनों फॉर्मूला में किसी से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे भी बढ़ सकते हैं, इससे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में लेकिन हम जो तुम लोग के पास PDF भेजे हैं उसमें हम दोनों लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ समझना पहले, तो यही लिखे हैं कि यह किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली पर उत्पन्न बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुंडली पर जो बल युग्म उत्पन्न होता है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, इसके बनावट के बारे में। तो बनावट पढ़ना है तो देखो, सबसे पहले हम इसका फिगर आपके सामने हम बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाने के बाद इसको समझा। टॉर्क जिसको बोलते हैं, हिंदी में बल युग्म बोलते हैं, इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं। ऐसे में तो यहां समझना पहले, इसका हम गैल्वेनोमीटर का एक फिगर बना रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में क्या है कि इस प्रकार से एक कुंडली होता है। ऐसे में जैसे मान लो ये पहले हम एक ले लिए, ये एल्युमिनियम का फ्रेम बना हुआ है और इस फ्रेम पर हमको वायर को लपेटना है, तांबे के तार को। किसको लपेटना है? तांबे को तार को। मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम में तो ढांचा हुआ, और क्या फ्रेम में उपयोग होता है हिंदी में। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? एक कुंडली बनाना है।
सब एक दूसरे में लेपटा हुआ रहेगा, लेकिन अब कुंडली तो किसका बनेगा, जैसे मोटर ही सबको, मोटर का देखो जी वायरिंग लेपटा रहता है जो, बस उसी प्रकार से कुंडली रहता है बना हुआ। तो हम एक यहाँ पर कुंडली बना लिए, ठीक है, और इसको क्या है कि एक स्प्रिंग से हमको जोड़ देना है। स्प्रिंग यहां से हम बना रहे हैं ऐसे में, और इसके ऊपर में आपका एक यहाँ पर दर्पण लगा रहता है, ऐसे में एक मिरर लगा रहेगा, और मिरर के हम क्या करना है, ऊपर एक जाना है, ऊपर एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, उसमें फिर हम जोड़ेंगे। तो फ्रेम बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो विद्युत धारा क्या आएगा, इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आएगा इसमें करंट, मतलब इसमें जा रहा है, इसमें जाएगा, और इससे क्या होगा, और इसमें तार से जुड़ा रहता है, यहाँ फ्रेम दर्पण लगा हुआ रहता है, तार इसके नीचे से जा रहा है ऐसे में, पाठ्यांक को देखने के लिए। दो इसमें समझना, इसके बाद दो अवतल ध्रुव खंड रहेगा, ठीक है, जो इसमें स्पर्श नहीं करेगा, इस प्रकार से एक नाल चुंबक बना हुआ रहेगा, ठीक है। नाल चुंबक मतलब घोड़ा का नाल देखे हो, तो घोड़ा की नाल की तरह एक चुंबक रहता है, इसको बोलते हैं नाल चुंबक, ऐसे में इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉर्स शूज मैग्नेट, ऐसे में ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये तुम्हारा साउथ पोल होगा। अब ये पूरा मैग्नेट को क्या करना है कि एक हमको पूरा एक ढक्कन इसका होता है, जो मतलब बाहरी ढांचा रहेगा, उससे क्या करना है, ढकना, एक ढक्कन में रहेगा, ठीक है, पूरा को एक फिल कर देंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो फिगर बनाए थे वही बना देते हैं। इस प्रकार का एक ढांचा के अंदर में इसको क्या करते हैं, रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो तुम्हारा तार है, ठीक है, एक ऐंठन कुंडली होता है, इसमें इस तार को फंसा दिया जाता है ऐसे में, इसमें इस तार को क्या करेंगे, फंसाएंगे, और यहाँ पर एक प्लग जैसा बना हुआ रहेगा, उस प्लग में हमको इसमें जोड़ देना है। जैसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, और इसमें तो तुम्हारा ये मान लो प्लस वाला हो गया, करंट जाने वाला ऐसे में, तो ये इसके साथ क्या है कि जुड़ा हुआ रहता है, ये इसका संपर्क इसमें रहेगा, इसमें विद्युत धारा जाएगा, यहाँ से आई विद्युत धारा को इंटर करना है, और दो रहेगा, यहाँ से जा रहा तो निकलने वाला भी तो रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो माइनस वाला मान लो यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है ऐसे में, तो ये तुम्हारा इससे जाके जुड़ेगा, ये इस प्रकार से जाएगा तार, और ये आपका इसमें जा करके जुड़ जाता है, ठीक है। ये पूरा व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ रहता है। अब जो इसमें आपका जो रहता है, इतना तो हम कर दिए फिगर, आपका सबसे पहले एक और एल्युमिनियम का एक फ्रेम रहेगा, ठीक है। इस एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे का तार का हमको एक कुंडली बनाना है, क्या बनाना है, कुंडली बना हुआ रहेगा, इस प्रकार से एक कुंडली बना हुआ है, इसमें एक तार जा, मतलब ये क्या है, करंट जा रहा है, और ये मैग्नेट इसलिए दिया जाता है ताकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, तो मैग्नेट दिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए। अब बताओ, जैसे ये मैग्नेट दे दिए, इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में कुंडली आ गया कि नहीं, और जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में कुंडली आएगा तो यहाँ पर एक बल युग्म उत्पन्न होगा, बल युग्म उत्पन्न होगा कि नहीं। इसके पहले जो हम सिद्धांत बताए थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को रखा जाता है तो वहां पर बल युग्म उत्पन्न होता है, क्या होता है, बल युग्म उत्पन्न होगा। एक चीज और देखो, इसके बीच में एक बेलनाकार फ्रेम भी, एक कोर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोर, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है।
ये एक बेलनाकार यहाँ पर एक कोर की यहाँ पर व्यवस्था का एक बेलन को यहाँ पर रखा जाता है। ये जो बेलन होता है ये सबसे संपर्क नहीं करता है। ये तुम्हारा फ्रेम है, इस फ्रेम से संपर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये कुंडली भी आपका इस चुंबक से संपर्क नहीं करेगा, ऐसे में। और ये दो इस बेलन को क्यों रखा जाता है समझना पहले। ये बेलन का काम होता है कि जैसे कुंडली मुड़ेगा, बलयुग में उत्पन्न होगा तो मुड़ेगा कि नहीं, जैसे ऐसे है तो ऐसे मुड़ेगा। तो इसको मुड़ने से क्या होगा कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में, इसके चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए कुंडली यहाँ पर बेलन रहता है। ये कुंडली मुड़ गया लेकिन ये नहीं मुड़ता है, ऐसे में ये इसको फिर भी समांतर बनाए हुए रखता है। ऐसे में जैसे जैसे ये जितना भी इसका चुंबकीय क्षेत्र इसको सबको केंद्र पर एक जगह पर मोड़ता है, ठीक है। और इस केंद्र पर मोड़ने के लिए ही यहाँ पर एक बेलन रहता है। जितना भी चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको एक केंद्रित करेगा, ऐसे में। और केंद्रित करने के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल जो कोण बनता है वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, इस प्रकार से होगा कि नहीं। डॉट डॉट में हम बना रहे हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे हैं, इस प्रकार से रहेगा। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच में, ऐसे में। और इस प्रकार से कुंडली लगा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो जैसी, और यहाँ पर देखो ये जो तार है, इस तार के साथ एक स्प्रिंग लगाया दिया जाता है। स्प्रिंग काहे लगाते हैं, तो स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं कि जैसे मान लो इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। करंट जाएगा तो इसमें बल उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा, इसको घुमाएगा, तो घुमाएगा तो स्प्रिंग भी उसमें क्या करेगा, विरोधी बल लगाएगा। जैसे उसको बरजोबरी बैठेगा जी। साटर देख रहे हो, साटर ऊपर चढ़ाते हैं तो साटर में जो स्प्रिंग होता है वो घूमता है, तो ऊपर वो खींच लेता है आसानी से। साटर को उठाने में आसानी कैसे रहता है, इतना वजन होता है साटर को, लेकिन फिर भी हम आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग को अट्ठा हुआ रहता है पहले से। वो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है कि इतना कम अड़ता है कि पूरा नहीं उठा पाता, लेकिन थोड़ा सा ही हम बल लगाते हैं तो वो खींच लेता है, ऐसे में। तो बस यहाँ पर भी यही है, जैसे इसमें बल युग्म उत्पन्न होगा, इसको थोड़ा सा घुमाएगा, क्या करेगा, घुमाएगा। और घुमाने के बाद इसमें ऐंठन उत्पन्न होगा, और जब ये ऐंठन उत्पन्न होगा तो फिर चाहे इसको सीधा कर दे, चाहेगा कि नहीं। जितना ये घूमेगा उतना इसमें ऐंठन उत्पन्न होगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि जितना ये घूम गया उतना इसमें ऐंठन उत्पन्न हुआ, तो ये भी उतना ही इसमें विरोधी बल लगाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ जितना टॉर्क रहेगा उतना ही इसमें स्प्रिंग में भी क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा। जैसे आप एक रस्सी लेते हो, रस्सी को जैसे बांट रहे हो, मान लो उसको रस्सी को हम ऐड दिए, अब ऐड करके अगर छोड़ते तो फिर वो घूमने लगता है कि नहीं विपरीत दिशा में, जितना ऐठा उतना वो घूमेगा, रिटर्न होता है कि नहीं होता है। सेम इसमें भी होता है, जितना ये घूमेगा उतना फिर स्प्रिंग उसको क्या करेगा, उतना उस पर बल, उसको और जैसे यहाँ पर बल युग्म खत्म हुआ तो फिर उसको क्या करेगा, समान स्थिति में ला देगा, क्या करेगा, समान स्थिति। जैसे मत तो करंट जाना बंद हुआ तो फिर से वो समान स्थिति में आएगा। तो देखो इसमें क्या है समझना, ये आपका बनावट हमको लिखना है, तो यही हम थोड़ा बहुत लिख रहे थे कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में PQRS एक आयताकार कुंडली है। मतलब यहाँ पर हम लिखे नहीं है, इसको मान लेते PQRS, ठीक है। PQRS एक क्या है, आयताकार कुंडली है, जो तांबे को एल्युमिनियम का फ्रेम, अभी यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए अभी हम पूरा लिखे नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें अगर फिगर में तुम लोग को अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो आप यहां से पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पूछना फिगर में अगर कहीं दिक्कत है तो। जो जो तुम लोग को दिए थे वही लिखना। फ्रेम को मान लेते हैं F, ये फ्रेम है, इसको मान लेते हैं F। दर्पण है, जो जो माने इसको लिख देते हैं, इसको F माने थे। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसा धातु है जिसमें थोड़ा बहुत ऐंठन उत्पन्न होता है, नहीं तो तुरंत मेंटेन कर लेता है, ठीक है। उसमें आसानी से हम ऐड सकते हैं, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का फिगर नहीं होता है, ठीक है। ये हम फिगर बनाए हैं गैल्वेनोमीटर का। किसका बनाया है, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है।
जो हम इसके पहले टॉपिक पढ़ाए थे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है? टॉर्क लगता है। उसी टॉर्क के सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर भी कार्य करता है। तो जस्ट इसके पहले जो टॉपिक है अगर वो तुम्हारे दिमाग में है तो इसको समझने में बहुत आसान है, ठीक है। और इसमें हम क्या किए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए दो चुंबक ले लिए। दो क्या लिए हैं? चुंबक। और ये दो चुंबक इसलिए लिए हैं तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हमेशा नॉर्थ से किस तरफ होता है? साउथ की तरफ होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इस दो ये जब दोनों समांतर रखे हुए हैं तो यहाँ से निकल रहा है, इसमें जा रहा है, ऐसा निकल रहा है, इसमें जा रहा है, तो बताओ एक समान हुआ कि नहीं? बराबर चुंबकीय क्षेत्र। जब समांतर रेखा बन रहा है इसका मतलब है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन गया। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको हम रखेंगे तो इस पर क्या होगा? एक टॉर्क उत्पन्न होगा। और इसी टॉर्क के सिद्धांत पर कौन काम करेगा? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अरे बल उत्पन्न होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा तो घूमेगा नहीं जी। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इसको हम इधर से खींच रहा है, वो इधर से खींच रहा है, तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? टॉर्क कुंडली ला याद है? कुंडली जो हम बताए थे इसके जस्ट पिछला टॉपिक, इसके पहले हम पढ़ाए थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को रखते तो उस पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है कि नहीं? तो ये कुंडली मान लो है, इसको इस तरफ वो खींच रहा है, वो इस तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से आगे पीछे बढ़ेगा, घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? ऐसे में लेकिन इसको क्या है कि दोनों तरफ से अटैच कर देता है तो घूमता है, लेकिन इसका ये विरोध भी करता है तो पूरा घुमा नहीं पाता है। तो जितना घूमेगा मतलब यहाँ पर जो धातु दिया हुआ है इसकी क्षमता को पहले से मापा हुआ रहता है कि कितना घूमेगा, इतना घूमेगा तो कितना धारा हुआ, इतना घूमने पर कितना धारा है। ये विद्युत धारा के हम समझाएंगे, अभी आएगा विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। आगे और अभी हम लिखेंगे तब समझ में आएगा पूरा। तो चलो स्क्रीन अट्रैक्शन करने से नहीं बचाता, ये चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा एक समान बनाने का कार्य करता है। ऐसे में मतलब ये कुंडली अगर घूम भी जाए तो इसको हमेशा कोण को उसको बनाया, मतलब इसके दिशा को भी उसी अनुसार से परिवर्तन करता है। मतलब ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है उसमें भी उसी अनुसार से परिवर्तन करेगा ताकि कोण के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया तुम लोग का? हुआ जी? नोट्स तो होगा ही तुम लोग के पास, नोट्स निकाल के रखना, ठीक है क्या? तो इसमें हम लिखे हैं, इसका बनावट अभी हम पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें यही होता है PQRS एक आयताकार कुंडली होता है जो तांबे के, जिसमें तांबा क्या करते हैं, एल्युमिनियम के फ्रेम पर इसको क्या करते हैं, लपेट के बनाते हैं। जो एल्युमिनियम, तांबे को एल्युमिनियम के फ्रेम पर अनेक फेरों में लपेट कर बनाया जाता है। ऐसे में ये एल्युमिनियम का एक फ्रेम होता है, इसी पर अनेक फेरा हम लपेटेंगे। ऐसे में बहुत सारे फेरे बना करके इसको क्या करते हैं, लपेट दिया जाता है। और इस प्रकार से एक कुंडली का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। यह कुंडली जो होता है, लिखेंगे यह कुंडली दो, ये आपका दो चुंबक है कि नहीं, इस चुंबक के बारे में आप लिख रहे हैं। यह कुंडली दो शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच
तो इसको ध्रुव खंड के मतलब नाल चुंबक के ध्रुव खंड के बीच में इस कुंडली को रखेंगे, लेकिन ये चुंबक को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे में चुंबक से फ्री रहेगा तब नहीं घूमेगा जी। ध्रुव खंडों के बीच शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच बिना स्पर्श किए लटकाया जाता है, लटकाकर रखा जाता है। ऐसे में मतलब ये जो आपका कुंडली, ये दोनों चुंबक के बीच में क्या करेंगे, लटका करके रखेंगे, ठीक है। और किसके संबंध में, फॉस्फर ब्रोंज के उपयोग से करते हैं, ठीक है। इसको जो लटकाते हैं वो किससे लटकता है, फॉस्फर ब्रोंज से। किस लटकाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हो फॉस्फर, यहाँ पर लिखते हैं लटकाने के लिए फॉस्फर ब्रोंज के तार का उपयोग किया जाता है, तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यह इस तार का जितना इस फिगर में हम अभी बनाए हैं उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। इस तार के ऊपरी सिरा को एठन शीर्ष होता है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर एक लेंगे हम एठन शीर्ष लेंगे, ठीक है। उसमें हमको इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ये जो आपका है एठन शीर्ष है, मतलब ये घूमता भी है, एक रिवॉल्विंग होता है ना, जैसे मान लो कि इसमें है और इसको हम चारों तरफ घुमा सके, ऐसा फंसा हुआ रहेगा कि चारों तरफ क्या होगा, इस प्रकार से घूमेगा। और घूम रहा है तो इसको बोलेंगे एठन शीर्ष। क्या बोलेंगे, एठन शीर्ष से जुड़ा होता है। इस तार के ऊपरी भाग छूट गया है, भाग को एठन शीर्ष से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या फिर जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद समझना पहले को तार से एक अवतल दर्पण जुड़ा होता है। जो फिगर में उसी के बारे में लिखते चल जाओ, ठीक है। तार से क्या है, एक अवतल दर्पण जुड़ा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे आपका, देखो यहाँ पर नाल चुंबक हुआ, इसके बीच में हमको ये क्या रखना है, एक बेलनाकार कोर हमको रखना है। लिखेंगे कुंडली के बीच में, कुंडली के बीच में बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए एक बेलनाकार क्या नहीं समझ रहे, ये दो तुम्हारा एठन शीर्ष से, तो ये ऊपरी भाग नहीं हुआ जी, करंट जिससे जा रहा है वह ना ऊपरी भाग होगा, ये तो नीचे वाला भाग हो गया। ऐसे में इसको मान सकते हो, इसको T1 T2 कर सकते हो, टोटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बिना स्पर्श किए क्या करेंगे कि बेलनाकार
कि वे ऐसे लिख दो, एक नरम लोहे के बना बेलनाकार कोर होता है, ऐसे जिसका कार्य इसका कार्य मेन रूप से क्या होता है, इसके जो है चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा कुंडली के समांतर बनाए रखना। ऐसे में जिसका कार्य कुंडली को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बनाए रखना है। ठीक है, ये जो कार्य करेगा ये हमेशा क्या करेगा, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बनाएगा। अब देखो मेन हमको अब समझना है, अब मेन भाग तुम्हारा हम लगभग लिख चुके हैं। ठीक है, इसका जो तार का जो निचली भाग होता है इसमें एक स्प्रिंग जुड़ा होता है, क्या रहता है, वही लिखेंगे, कुंडली के दूसरा छोर एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है तथा इसे टोटी 1 से या टोटी या पेच लिख दो, पेच T2 से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो अभी हम आपका लिखे हैं, ये आपका अभी हम जितना भी लिखे ये आपका जो हम यहाँ पर फिगर बनाया है उसके बारे में लिखे। ठीक है, तो ये फिगर में वो यहाँ पर ध्यान से समझना, इसका जो पहला सोर्स है इसको यहाँ से जोड़ते हुए टोटी 1 से जोड़ते हैं, और इसके जो कुंडली इस प्रकार से लपेट करके जो बना है इसका दूसरा सोर्स तो यहीं से आएगा। तो इसको हम ऐसे मोड़ के इसलिए लिखे हैं कि इसमें ये स्पर्श नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से मुड़ करके आया है, ऐसे घुमा कर रखने मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे करके आया, ऐसे करके, ऐसे में ये ऊपर से आया है और इसमें स्प्रिंग से जोड़ते हुए इसको क्या करते हैं, इसको पेच 1 से जाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ने के मतलब, अब देखो यहाँ समझना पहले, इससे विद्युत धारा जाएगा, विद्युत धारा जाएगा, इस कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह हुआ कि नहीं, अब विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यहाँ पर ये चुंबक है, और चुंबक है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो विद्युत धारा का प्रवाह जब होगा तो इसमें बलयुग्म उत्पन्न होगा कि नहीं, और बलयुग्म उत्पन्न होगा तो इसमें घूर्णन होगा जी। और यहाँ पर भी एक सुई लगा, मतलब मीटर यहीं पर लगा रहता है, जस्ट दर्पण है, दर्पण के जस्ट ऊपर में क्या है, एक मीटर लगा रहता है, मतलब इसी में जो तुम्हारा देख रहा है ना, इसी वायर के साथ एक तार मतलब जुड़ा रहता है, जो सुई जिसको बोलते हैं कांटा। जैसे तुम लोग ये सब देखे होंगे शायद ऑस्ट्रोप्लाइजर से तो देखो ना जी, उसमें भी वो कांटा रहता है कि नहीं, इस प्रकार से डोलने वाला, तो वही जस्ट इसमें भी उसी प्रकार से कांटा रहता है। ठीक है, कि जितना घूमेगा वही अनुसार से कांटा इधर उधर होगा, ऐसे में तो जितना घूमेगा उसके अनुसार से क्या करेगा, मतलब इसमें कांटा, इसमें सुई है, इसमें अगर कंपन आ गया तो समझेगा कि इसमें विद्युत धारा जा रहा है, अगर कंपन नहीं है तो विद्युत धारा नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ रहेगा, ऐसे में। तो चलो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसके कार्य विधि पर, कैसे कार्य करता है। हो गया, मेन देखो ये जो तुम्हारा टॉपिक है इसमें लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा है, ऐसे में ग्रुप में तो डाल दिए थे तो कैसे नहीं मिला तुमको,
ग्रुप में डाला हुआ है, देखो ग्रुप में होगा, पीडीएफ डाल के भेजे थे नहीं, 2-3 दिन पहले भेज दिए थे। हाँ तो वही पीडीएफ वाला, तो और कौन, उसी में देखना गेल होगा। पहले ही भेज दिए थे इसीलिए कि तुम लोग उतार के रखोगे और वहां पर समझना है खाली, जो अभी हम खाली उसी को समझाने का कार्य कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उतार ले तो है ही होगा। तो देखो अब हम इसमें हम लिखेंगे कार्य विधि, इसका कार्य कैसे करेगा इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। कार्य विधि इसका समझना, वर्किंग प्रोसेस इसका लिखेंगे। तो यहां समझना, तो इसमें क्या है कि मान लेंगे कि जो आपका कुंडली है इसका एक लंबाई चौड़ाई मान लेंगे, ऐसे आई विद्युत धारा जा रहा है। मतलब हम जो आपका कुंडली को जब हम समांतर में चुंबकीय क्षेत्र में जब रखे थे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां पर जैसे जैसे माने थे सब उसी प्रकार से इसको हमको क्या करना है, मानना है, ठीक है। जो कुंडली है उसको लिख देते हैं, खाली लिख देते हैं माना कि कुंडली PQRS का लंबाई, इसका लंबाई L मान लेते हैं, लंबाई L तथा चौड़ाई B है, ठीक है। कहते हैं इस कुंडली का तथा क्षेत्रफल A है। ऐसे में लंबाई L मान लिए, चौड़ाई B मान लिए, तथा क्षेत्रफल कितना मान लिए, A मान लिए, ठीक है। कहते हैं कुंडली से I विद्युत धारा का, I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है कि इस कुंडली को हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितना मान लेंगे, B लिखेंगे। कुंडली को B एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसके कारण कुंडली पर बल युग्म तो समझते हैं, जो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। ऐसे में टॉर्क उत्पन्न होता है। ऐसे में अब जो यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पर रखें तो इसमें क्या होगा, एक टॉर्क उत्पन्न होगा। तो अब बताओ टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा। वर्किंग प्रोसेस में ही मान लिए हैं कि PQRS आपका L लंबाई और B चौड़ाई का एक कुंडली है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, A है। जैसे एक आयताकार अगर इस प्रकार से कुंडली बनाते हो तो इसका क्षेत्रफल कुछ आएगा कि नहीं, इसके क्षेत्रफल को हम A मान लिए, ठीक है। अब लिखे कुंडली से I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इससे जो विद्युत धारा जा रहा है कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है, ठीक है। फिर लिखे हैं कि इस कुंडली को हम किस में रखें हैं, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को मान लिए B। ऐसे में तब हम निकालेंगे, इसलिए टॉर्क बराबर, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला हम लिखे थे IB N A साइन अल्फा लिखे थे जी, IBNA साइन अल्फा। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर IBNA साइन अल्फा लिखे, जहां I क्या होता है, यहाँ I क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता है, B चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है, N फेरों की संख्या बताता है। N क्या बताता है, इसमें कितना फेरा है, इस फेरों की संख्या कौन बताता है, N बताता है। और A बताता है, यहाँ A जो लिखा हुआ ये तुम्हारा इसका क्षेत्रफल बताता है, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है। ऐसे में
और ये अल्फा कौन सा कोण है, अल्फा जो कोण होता है, जैसे तो मान लो ये आपका कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली और ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ठीक है, कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये तुम्हारा ये सतह हुआ जी, हुआ कि नहीं, और ये एक समान है, तो इसके बीच में उसके भुजा और इसके बीच में भी कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री कहीं कोण बन रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जो तुम्हारा अल्फा होता है सदिश क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? सदिश क्षेत्रफल एक पढ़े हो, मतलब क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़े होगे। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जो सतह होता है उस पर हमेशा लंबवत होता है, जो क्षेत्रफल होता है उस पर हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो बता इसके बीच में 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, तो ये आपका अल्फा कोण होता है। ये फॉर्मूला हम आपका निकाले, ठीक है। लेकिन हम जो पीडीएफ आपके बीच में भेजे हैं उसमें हम दोनों फॉर्मूला लिख दिए हैं, दोनों फॉर्मूला से भी निकल सकता है। एक ये भी फॉर्मूला हम लिखे होंगे, टॉ इक्वल टू आई बी एन ए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे। ये थीटा क्या होता है? भुजा के बीच का कोण होता है। तो हम एल, इस थीटा का उपयोग हम कब करते हैं? कॉस थीटा का उपयोग जब हम यहाँ पर एल और बी का उपयोग करते हैं। एल इंटू बी बराबर हम ए लिख दिए हैं। यहाँ पर जब हम लिखते हैं आई बी एल इंटू एल बी, तब यहाँ पर हम कॉस थीटा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि थीटा जो होता है एल और बी के बीच का कोण है, एल और बी के बीच का कोण है। और अल्फा जो होता है ए और बी के बीच का कोण है। ऐसे में अल्फा किसके बीच का होता है? ए और बी के बीच का कोण होता है, इसलिए हम साइन अल्फा लेके चलेंगे। उसमें हम दो लिख दिए हैं ताकि तुमको लगे कि सर ये ला फॉर्मूला बताया था, इस पर कैसे कर रहे हैं। तो दोनों फॉर्मूला तो हम बताए हैं, तो इस पे हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ इतना तो हम लिख दिए, समझना। इसके बाद इधर इतना क्या है? टॉर्क उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर आप खाली लिख लेना कि अल्फा किसके बीच का कोण है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो भी है आपको लिख दो। एन के बारे में ऊपर में नहीं लिखा हुआ, तो एन के बारे में लिख देते हैं। एन आपका फेरों की संख्या है। क्या है? फेरों की संख्या, मतलब कुंडली में कितना फेरा लगाया गया है, ये फेरों की संख्या है। और यहाँ पर ए के बारे में तो लिखा हुआ कि क्षेत्रफल है, अल्फा के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो अल्फा होता है सदिश, या फिर क्षेत्रफल सदिश लिख दो, क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र डी के बीच का कोण है। ऐसे में तो ये आपका लिखा गया। अब देखो यहाँ पर हमको देखना है कि इस अल्फा का मान कितना होगा। तो अब हम यहाँ पर कोर का उपयोग करेंगे। कोर का क्या काम है? कोर का काम होता है कुंडली को हमेशा इसके क्या करना है? समांतर बनाकर रखना। ऐसे में कुंडली को समांतर कैसे बनाएगा? ये जो तुम्हारा हो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है ना, तो ये इसको ऐसे बनाकर रखेगा ऐसे में, और इस प्रकार से रहेगा। तो बताओ क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस पर लंब होगा कि नहीं? कुंडली अगर इस प्रकार से रहेगा ऐसे में, जैसे मान लो हम जैसे मान लो एक कॉपी लेते हैं, जैसे मान लो कुंडली ये आपका है, ये क्या है? कुंडली है। कुंडली को ऐसे भी तो रख सकते हैं, मतलब ये तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हम रख सकते हैं। तो भुजा तो यहाँ मान लो कितना बनाया कोण? 0 डिग्री। इसके अगर समांतर अगर हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर भुजा के साथ ये कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। मतलब अल्फा, मतलब यहाँ पर थीटा जो लेते 0 लेते, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है ये हमेशा इसके क्षेत्रफल पर क्या होता है? लंब होता है। क्षेत्रफल सदिश इस कुंडली का जो क्षेत्रफल आएगा उस पर हमेशा क्या होगा? लंब रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर रहेगा तो इस केस में इसके साथ कितना भी कोण बनेगा? तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? इस केस में हम कोण कितना लेंगे? 90 डिग्री का। तो यही लिखेंगे, चूंकि कुंडली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। तो बताओ इसलिए अल्फा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे 90। अल्फा कितना मान रखेंगे? 90।
तो चलो अल्फा के मान रखते हैं 90 डिग्री, तो कितना आएगा, इसलिए टॉ बराबर आएगा यहाँ पर 90 रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा आई बी एन ए, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान चूंकि 1 होता है, तो यहाँ पर खाली आई बी एन ए रहेगा कि नहीं, तो ये आपका बच जाएगा आई बी एन ए, चूंकि अल्फा हो गया 90, तो यहाँ अल्फा का मान रखाया, तो यहाँ पर लिख देना चूंकि साइन 90 इक्वल टू होता है 1, ऐसे में तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए आई बी एन ए खाली लिखाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा टॉ, क्या निकल जाएगा, टॉ निकल जाएगा, मतलब टॉर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करो जल्दी। क्या बोलो 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 जी। ठीक ठाक रहेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि हम उसके समांतर रख रहे हैं ना, जैसे कुंडली, तो अभी इसमें हम फिगर 3D में दिखा पा रहे, 3D में अगर फिगर दिखाते ना तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है फिगर, हम 2D में ही फिगर बना पा रहे हैं। ठीक है, 3D के लिए हमको कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ जाएगा, तो 3D तो बना नहीं पा रहे हैं, तो जो हम बनाए वो समांतर बनाए। ठीक है, और समांतर बनाए तुमको लग रहा होगा कि 90 डिग्री बनता है। ठीक है, लेकिन ये क्षेत्रफल सभी जो होता है इस पे इस प्रकार से लंबवत आएगा, जैसे लंबवत लिखे है ना, तो ये लंबवत आने के कारण यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। उसे नोट से उतार लेना। क्या नोट्स में लिखा है ये, तो अब फिगर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिगर की ऐसा कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहां समझना, उसके बाद समझो, जैसे आप जैसे कुंडली यहाँ पर था ऐसे जैसे घुमा हुआ, हम इसको पकड़ ले, इसको बरजोबरी घुमा रहे तो हमारे हाथ में भी कुछ ऐठन होगा कि नहीं, और जब ऐसे ये घूम रहा है हमारा हाथ जो यहाँ पर लगा वो चाहे उसको ऐसे घुमाने, उल्टा घुमाना चाहेगा कि नहीं, तो ये बल युग इस प्रकार से बल, इसका कोई विरोधी बल तो लगेगा ना, तो उस विरोधी बल को हम मान लेते हैं के, क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे कुंडली में कुंडली पर लगे टॉर्क के कारण तार में उत्पन्न विरोधी बल प्रति रेडियन के है। रेडियन किसका माप होता है, कोण का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम जो लिखे थे यहाँ पर अल्फा लिए थे कि नहीं, तो अल्फा कोण लेने पर मान लो कि यहाँ पर कितना हो रहा है, तो अल्फा से मतलब नहीं है, जैसे मान लो कोण अगर 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री कोण पर मान लो उसमें कितना उत्पन्न हो रहा है, के उत्पन्न हो रहा है, उस पर जो विरोधी बल लगा वो कितना लगा, के। जैसे हम जिस घुमाए तो विरोधी बल भी थोड़ा सा लगेगा, अगर और घुमाएंगे तो विरोधी बल और लगेगा, जितना घुमाते जाएंगे उतना होते जाएगा, विरोधी बल उत्पन्न होते जाएगा कि नहीं। तो यही कह रहा है कि कुंडली पर लगे टॉर्क के कारण तार में उत्पन्न विरोधी बल प्रति रेडियन कितना मान लेते हैं, 1, मतलब 1 डिग्री घूमेगा तो उसका विरोधी बल के हुआ, 2 डिग्री घूमेगा तो 2 के, 3 डिग्री घूमेगा तो 3 के। ऐसे में
इस प्रकार से मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि कितना घूर्णन हुआ है, तो घूर्णन हम मान लेते हैं कि कितना हुआ है, 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ले लेते हैं यदि यदि कुंडली में 5 घूर्णन हुआ हो, मान लो कि 5 रेडियन घूर्णन हुआ है, 5 रेडियन घूर्णन हुआ ऐसे में, तो बताओ 1 रेडियन घूर्णन हो रहा है तो उसमें कितना बल लग रहा है, के। तो 5 रेडियन अगर घूर्णन होगा तो कितना उत्पन्न होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो बल लगेगा तुम्हारा विरोधी बल जो आएगा, इस विरोधी बल का मान कितना आएगा, ये जो विरोधी बल तुम्हारा आएगा 5 इंटू के आएगा, 5 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, या फिर k इंटू 5 लिख सकते हैं। जैसे k तो हुआ 1 पर और 5 कौन है, तो 5 से गुना करेंगे जी, तो k इंटू 5 लिखेंगे। अब बताओ ये जो तुम्हारा बल उत्पन्न हुआ है, ये बल किसके कारण हुआ है, टॉर्क के कारण, ये घुमा है तब, तो जितना ये घुमाया है उतने नहीं ये बल होगा जी, उसी के परिमाण से हुआ है। तो जितना ये घुमाया है उतना ही बल ये विरोधी बल भी होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए कि जैसे ही तुम्हारा इसको फिर मेंटेन करेगा, तो इसका मतलब विरोधी बल जो है, जो जितना ये घुमाने की कोशिश किया है उस बल का क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं, टॉर्क का क्या होगा, बराबर होगा। वही दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर कब करेंगे, जब संतुलन अवस्था में लाएंगे तब, तो यही लिख देंगे। इसलिए संतुलन अवस्था के मतलब हुआ कि जैसे ये इतना इसको घुमाया और फिर इसको हम इतना ही घुमा दिया बरजोबरी, ठीक है, इसका मतलब दोनों बल बराबर हो गया, तब इसको घुमा नहीं पा रहा है, ऐसे में इसको बोलेंगे संतुलन अवस्था। जैसे मान लो कि 2 बल लगा, इधरों खींच रहा है, अगर कहीं खिंचाने नहीं कहते कि समान बल लगा है, तो उसी प्रकार जितना ये घुमाया और फिर ये इतना घुमा के इतने पर ला देता है, तो इसका मतलब इसके बल के ही बराबर हो गया, तब उतने पर ला दिया, ला रहा है कि नहीं। इसका मतलब संतुलन अवस्था जब रहेगा, जो तुम्हारा टॉर्क है वो क्या होगा, विरोधी बल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो वहां पर लिखेंगे जो तुम्हारा जो टॉर्क आया है वो टॉर्क किसके बराबर होगा, विरोधी बल के होगा जी। स्प्रिंग में जो ऐंठन उत्पन्न हुआ, स्प्रिंग में जो ऐंठन हुआ है, या फिर स्प्रिंग में ऐंठन भी लिख सकते हैं, विरोधी बल ही लिख देते हैं ऐसे में। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, टोटल मतलब ऐंठन जितना उसमें हुआ है या फिर उसमें जो विरोधी बल जितना हुआ उससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो यहाँ पर जो बताओ टॉर्क कितना उत्पन्न हुआ है, टॉर्क तो यहाँ पर हम लाए थे IBNA, इसके जगह पर लिखेंगे IBNA लिख देंगे, और यहाँ पर लिखा है K इंटू 5, यही आपका विरोधी बल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या है कि 1 इकाई ऐंठन होता है तो K बल लगता है, तो ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। ऐसे में 1 रेडियन ऐंठन होने पर K बल उत्पन्न हुआ, तो 2 रेडियन पर 2K होगा। तो बताइए कांस्टेंट हुआ कि नहीं 1 रेडियन के लिए, लेकिन ये आपका कितना ऐंठन होगा ये तो नहीं पता है, ये 5 पर नहीं निर्भर ये कर रहा है जी, ये फाई यहाँ पर वेरिएबल है, फाई क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पर देखो I विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो तुम्हारा क्या है, गैल्वेनोमीटर में ही है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। फेरों की संख्या कांस्टेंट रहेगा, जैसे जो गैल्वेनोमीटर बना है कह देगा 10 kV का या 20 kV का जो भी है आपका जो बना हुआ है गैल्वेनोमीटर, उसमें फेरों की संख्या तो बार बार बदलते रहेगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर N भी कांस्टेंट होगा, क्षेत्रफल जो कुंडली का है वो भी नहीं बदलेगा, वो तो बराबर ही रहेगा। ये आपका यहाँ पर 3 चीज, ये कांस्टेंट है और यहाँ पर K कांस्टेंट है। तब हम दो यहाँ पर क्या करेंगे, इस K को डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है I या फिर BNA को भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर BNA, और ये K जो यहाँ पर इसको डिवाइड में लाते हैं, बराबर क्या हो गया 5 हो रहा है नहीं। अब ये आपका यहाँ पर ये कांस्टेंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। ऐसे में तो इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं C, क्या मान लेते हैं, 5 को इस साइड में ले देते हैं और इस कांस्टेंट को मान लेते हैं हम C, यहाँ पर ले देते हैं C, और ये हो गया आपका I। ऐसे में तो यहाँ पर C जहाँ लिख देंगे, जहाँ C बराबर कितना हो जाएगा, BNA बटा K है, C बराबर क्या है, BNA बटा K। ऐसे में और ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर नियतांक, क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर नियतांक बोलेंगे,
नियतांक कैसे बन गया समझ में आया। यहाँ पर बी भी फिक्स है, एन भी फिक्स है, ए भी फिक्स है और के भी फिक्स है। और जब सब फिक्स है तो पूरा कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम ये गैल्वेनोमीटर नियतांक सी को अगर हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं फाई समानुपाती आई, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जैसे कहते थे कि समानुपाती साइन हटाते तो कोई कांस्टेंट देना पड़ता है, तो जो कांस्टेंट को हटाएगा तो समानुपाती आएगा। अपनी उल्टा कर सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा की मान बढ़ेगा तो फाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे में तो कहने का तो देखो जितना विद्युत धारा बढ़ेगा तो आयतन उतना ज्यादा होगा, और आयतन जितना ज्यादा होगा वही अनुसार से तुम्हारा जो वहां पर पाठ्यांक नापने के लिए जो सुई लगल रहता है उसमें उतना ही क्या होगा, घूर्णन होगा, उतने नहीं विक्षेपित होगा जी उसका दिशा। जैसे ये सुई लगा हुआ है और इसमें आयतन होगा तो ये ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा, नहीं इस प्रकार से, इस प्रकार दो तरफ। तो अगर मान लो ऐसे है थोड़ा विद्युत धारा कम है तो इतने आयतन हुआ, इतने पर जाएगा, और ज्यादा विद्युत धारा हुआ तो और आयतन होगा। तो बताओ इससे बता देगा कि नहीं कि विद्युत धारा कितना हुआ है। उसमें बहुत मीटर जो लगा रहता है, मीटर से फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन के आधार पर हम फिर बता सकते हैं कि फाई बराबर कितना हुआ, कितना विद्युत धारा उत्पन्न हुआ है, इसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फाई क्या होगा कि आई के समानुपाती होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी के आधार पर गैल्वेनोमीटर कार्य करता है कि कितना विद्युत धारा उत्पन्न हुआ कितना नहीं हुआ। और ये आपके पास पूरा नोट्स होगा, आप उससे अच्छा से शेयर कर लेना, ठीक है। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट कर लो। एक मिनट, हो गया जी। समझ में आया। हाँ आई का फाई का नहीं सी का मान है बी एन ए बटा के, हम सी के यहाँ पर रखे तो हमने सी बराबर लिखे बी एन ए बटा के, और ये गैल्वेनोमीटर नियतांक कहलाएगा ऐसे में। और ये कांस्टेंट हट गया तो कांस्टेंट में सी रखे, और इसको अगर हटाएगा तो समानुपाती होगा। कहने का अर्थ हुआ कि विद्युत धारा का मान घटेगा तो इसमें आयतन कम होगा, बढ़ेगा तो आयतन ज्यादा होगा ऐसे में। फाई का मान कहा, फाई तो कोण का मान है जी, सी आई है, ठीक है। सी का मान निकालना पड़ेगा बी एन ए बटा के, फाई बराबर तो सी आई आएगा ही, लेकिन सी का मान निकालना पड़ेगा विद्युत धारा, मतलब इसके आधार पर, ये क्वेश्चन के आधार पर सी का मान निकल जाता है। मतलब ये सी का मान तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि बी एन ए बटा के क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, इसी निकाल करके रहेगा तुम्हारे सामने दिया हुआ, तब कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा कितना आयतन होगा। चलो अब देखो इसके बारे में थोड़ा समझना है कि इसके थोड़ा एक दो गुण है जिसको बारे में समझ लो, ठीक है। गुण के बारे में थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, जो तुम्हारे पास पीडीएफ लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का जो गुण है, यह बहुत ही सुग्राही यंत्र है। सुग्राही यंत्र कहने मतलब हुआ कि थोड़ा सा भी विद्युत धारा अगर रहेगा तो तुरंत तुम्हारे पास सूचना देगा कि यहाँ पर विद्युत धारा है। ऐसे में संवेदनशील होना, ऐसे में मतलब अलर्ट हमेशा रहेगा। थोड़ा सा भी विद्युत धारा चाहे एकदम अल्प रहे चाहे अधिक रहे, सबको ये बता देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ये एक सुग्राही यंत्र है। ऐसे में फिर लिखा है यह बहुत ही अल्प विद्युत धारा का माप कर सकता है। बहुत अल्प भी विद्युत धारा है तो क्या कर सकता है, ये माप सकता है, ये भी इसका गुण है, ठीक है। लिखा है इसकी कुंडली विक्षेप पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। तो इसका जो कुंडली पर जो विक्षेप होता है, जैसे ये तुम्हारा कुंडली अभी जो बनाए थे, इस प्रकार से कुंडली बनाए थे, जी ऐसे, इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव रहेगा, मतलब बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव नगण्य होता है। नगण्य इसलिए होता है कि इसमें एक फ्रेम लगल रहता है, और फ्रेम क्या करता है कि बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको शून्य कर देता है, उसको अंदर में प्रभावित होने नहीं देता है। फ्रेम बस इसलिए लगता है, नहीं तो फ्रेम भी लगाने की जरूरत ही नहीं था। ऐसे उसके सुरक्षा के लिए भी रहता है, और बाहर के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके प्रभाव से बचाने के लिए रहता है, ठीक है। लिखा है इसे किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, मतलब इसको जैसे रखना है रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा पटक जैसे करना है
कर दो, ये तुम्हारा ढोने उन्हें में आसान है। ऐसे में कोनो दिशा में रखेगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं तो ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो ऐसे रखो, आप कोई दिशा में रख सकते हो, ठीक है। यही सब इसका गुण है। और उसके बाद विद्युत धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान इसके मतलब कितना घूर्णन हुआ है उसके समानुपाती होता है। तो ये आपका विद्युत मतलब गैल्वेनोमीटर का क्या है, गुण है। तो कभी भी आपसे ये हो सकता है कभी कभी ये 2 नंबर में आता है, अगर गुण पूछेगा तो 2 नंबर में आएगा, और इसके पूरा अगर कैलकुलेशन पूछ दिया तो ये आपका 5 नंबर में देगा, ठीक है। तो एग्जाम में इसका गुण भी पूछता है और पूरा कैलकुलेशन भी पूछता है ऐसे में। तो चलो ठीक है, और आगे है एक दो गो छोटा छोटा टॉपिक है, मेन लंबा टॉपिक यही था। कल जो हम आपको बताएंगे छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक से सब चीज बताते फिर चलेंगे। ये लंबा था, इसी के आधार पर 2-3 को पॉइंट और बताएंगे कल। समझ में आया जी? तो कल हम स्टार्ट करेंगे छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है। शंट के बारे में बताएंगे, शंट क्या होता है, एमीटर क्या होता है, फिर आपका वोल्ट मीटर क्या होता है, ऐसे में इसके बारे में आप लोग को कल बताएंगे, ठीक है। और वैसे आपके नोट्स में सब लिखल होगा, समझाना एक बार खाली, और क्या। ठीक है, चलो बाय। जब तक तुम लोग चाहो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्ही लोग को छोड़ दिए हैं। ठीक है, तुहान्य पर इच्छा है जी, तो कहा तो रहा कि तुहान्य पर तो इच्छा है। जो कंडीशन दी है वो कंडीशन के फॉलो करो, और क्या उसका बाद आ जाला। तो ठीक है।